साल का कैदी थे हम लोग, रेपिस्ट से बचे, चाकरी चोरी से बचे, दुर्नीति से बचे, बेआईनी काम से बचे। आज हम लोग एक नया बंगाल बना, आज होगा सुनार बंगला। ये जो कुछ भी आपने अभी देखा, ये बीजेपी के बंगाल विजय के बाद का है, जहाँ इस किस्म के क्लिप्स वायरल हुए। तो वही दोस्तों, हमने इस तरह के क्लिप्स को भी वायरल होते हुए देखा। दीदी काम की है बंगाल में? हाँ, बहुत काम करती है, नहीं भी करेगी तो उन्हीं को वोट देंगे। जिनको बंगाल में डेवलपमेंट नहीं चाहिए, वो किस किस्म की वहाँ पर सरकार चाहते हैं, ये तो आपने देख सुन लिया। पर जिनको देश में डेवलपमेंट चाहिए, वो किस किस्म की सरकार चाहते हैं, इनको भी देख सुन लो। जी हाँ, उन्हीं की कम्युनिटी से आते हैं, मगर सोच एकदम अलग है। हमारा मुहाफिज अल्लाह है और हमारी मदद के लिए योगी जी को और मोदी जी को अल्लाह ताला ने भेजा, हमारे लिए वही काफी है। हमें नहीं चाहिए तुम जैसा मुहाफिज। एक आरने की बात बताऊं मैं आपको, ऐसे लोग गिनती में बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि इनको जो ओवर पावर करते हैं ना, वो इस किस्म के तत्व हैं। जी हाँ, इनकी तादाद थोड़ी ज्यादा ही है। हमारे एकटाई चैलेंज बीजेपी का हाराबो। दिल्ली या बिहार नहीं है ना, ये बंगाल है। बीजेपी का बी का वर्ड का जो थोड़ा सा टुकड़ा है ना, वो नुक्ता भी उसको नहीं जाएगा। वो पता है आपको इनका ये तेवर, इतनी हिम्मत कौन देता है, कहाँ से मिलती है इनको? इनको इस किस्म के तेवर देते हैं इस तरह के नेता। सोच के देखो, जय श्री राम कहना इनको गाली जैसा लग रहा है। अब इन सब चीजों को ब्रेक लग चुका है। क्यों? क्योंकि जनता ने ममता दीदी की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया है। जनता ने अब इनको चुना है अपने लिए। आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करे। आप सब एक बात ऑब्जर्व करोगे, जब से शुभेंदु अधिकारी जी ने ओथ दिया ना, तब से ये सारे के सारे दरबारी मिलके एक नैरेटिव चलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली वो उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं, जानते हैं कि एग्जैक्टली वो नैरेटिव है क्या। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी जिसकी बात आप कर रहे हैं, और आप उनके स्टेटमेंट्स देखिए ना, क्या कह रहे हैं कि मैं हिंदू वोटरों का आभार हूं। पोलिंग बूथ के बाहर कहते हैं हिंदू जाग उठा है। आप सोच सकते थे ये होता इस देश में 25 साल पहले? अगर होता तो हम कहते ये एक्सट्रीमिस्ट है। यानी क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर शुभेंदु जी कि जिस तरह से नरसंहार हुआ गजा में फिलिस्तीनी लोगों का इजराइल के हाथों, क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई जेनोसाइड का प्लान है? अगर नहीं कर रहे हैं तो इस मामले में सफाई दें और मुझे गलत साबित करें। अब आप सोच रहे होंगे कि शुभेंदु जी ने एग्जैक्टली ऐसा क्या कहा था जिसको ये लोग बार बार अपने नैरेटिव के जरिए उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? आइए चलिए वो बात भी देखते हैं। राजदीप और आरफान जैसे लोग जिनको शुभेंदु जी की ये वाली बात चुप गई, ये वाली बात बुरी लग गई, जो अभी आपने कुछ देर पहले सुनी, इन लोगों ने एक भी कमेंट नहीं किया था जब उन्हीं के फेवरेट पार्टी के जो नेता है ना, ये कहते हुए देखे गए थे, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। अब आप सब सोच रहे होंगे कि बंगाल में बहुसंख्यक कंसोलिडेट कैसे हो गया? वो तो बिखरा हुआ रहता था, राइट? उसके पीछे कारण है दोस्तों, उसके पीछे कारण है बंगाल का बाहर में है, लेकिन वो बंगाल लेने के लिए सब कर रहा है, लेकिन उसको तो बंगाल मिलेगा नहीं। आधा हिंदू आधा मुस्लिम है। हाँ, जिधर भी मुस्लिम जाता है एक साइड में जाता है। इनको लगा बहुसंख्यक इनकी ये चाल, इनकी ये बात समझ नहीं पाएगा लंबे टाइम तक, बट ये लोग गलत थे दोस्तों। सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन लाइट से भी तेज गति से भागती है, दौड़ती है इन दिनों। तो इनकी जो चाल है ना, ज्यादा दिन चल नहीं पाई। बहुसंख्यक समझ गया, भाग गया, उन्होंने अकॉर्डिंगली उसके इलाज कर दिया उस चीज का। एक और बात जो आपको भूलनी नहीं चाहिए वो ये कि टीएमसी बंगाल से गई है ना, इससे बहुत लोगों को शांति मिली है, बहुत लोगों को सुकून मिला है और बहुत सारे लोगों को न्याय भी मिला है। पहली तस्वीर 2021 के विधानसभा चुनावों की है, जब मतदान से पहले एक 85 साल की बुजुर्ग महिला को टीएमसी के गुंडों ने उसके घर में घुसकर बेरहमी से मारा था। दूसरी तस्वीर भी साल 2021 की है, जब चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं हो रही थी। इन लोगों को अगर बीजेपी की जीतने से, टीएमसी के हारने से बंगाल में न्याय मिला है, तो वहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत बड़ा तबका बंगाल में ऐसा है जिनको टीएमसी और उनके डर से मुक्ति मिल गई। मोदी जी अगर आएंगे तो फिर हम भी बंगाल में सुरक्षा रहेंगे। 26 में बीजेपी नहीं आता तो क्या परिस्थिति हो सकती है? देखिए, अगर 26 में बीजेपी नहीं आता तो हम लोग जो हिंदू नारियां हैं वो सबको बरखा और हिजाब पहन के घूमना पड़ेगा और उसके साथ बीफ भी खाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, किसी को इतना भी न डराओ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए। ऐसा ही कुछ होते हुए हमने बंगाल में भी देखा। लोगों के अंदर से टीएमसी का डर खत्म हो गया और जब डर खत्म हो गया तो लोगों ने जीत का जश्न कुछ ऐसे मनाया।
सोचो लोगों के अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन, कितना गुस्सा रहा होगा इस शासन व्यवस्था के खिलाफ। तभी तो देखो ना उनका गुस्सा इस तरीके से बाहर आया। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इसी चीज से टीएमसी वाले डरे हुए हैं और यही वो चीजें दोस्तों जिसको वो कुछ समय पहले तक जस्टिफाई करने की कोशिश किया करते थे। This is not something that is new. The nature of Bengal's politics for the last 30 years has always been a bit of a violent political history. Unfortunately, it is not party specific. It is actually the very nature of Bengal. हवाई चप्पल सफेद साड़ी, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, एक नारी पूरे बीजेपी पर भारी। वो कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। एग्जैक्टली टीएमसी वालों के साथ इन दिनों बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद यही सब कुछ हुआ है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। देखो मित्रों, बीजेपी की बंगाल में विजय के बाद हमारे देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जो खुश हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही दुखी है और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। बंगाल में अगर देखा जाए तो सौरभ दुबे जी, बीजेपी का कोई ऐसा बड़ा फैक्टर नहीं है, कब दिखाई नहीं दिया बंगाल में जिसकी वजह से जनता एकदम अपार प्रसन्न हो जाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, एकदम बिल्कुल ही माहौल बदल जाए, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ना तो उस तरह का हिंदू मुसलमान या फिर पोलराइजेशन हो पाया बंगाल में। कोशिश बहुत की, हुमायूं कबीर जिस तरीके से बनाने निकले थे बाबरी मस्जिद, उसका माहौल बनाने की कोशिश की गई, माहौल ही बना पाए सौरभ दुबे। वही बात फिर पलट कर आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि सारी मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की, सारा कुछ नहीं, उन्होंने लेकिन किया। एक बात ये भी है कि परिवर्तन, अगर देखिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग या फिर तमाम पैतरे नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करी, ममता बनर्जी ने और भी ज्यादा मेहनत करी, इसमें कोई दो राय नहीं। इस लाइव स्ट्रीम में उन्होंने जो भी बातें कही उनमें से ज्यादातर बातों से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। बट हाँ, वीडियो के एंड में जो उन्होंने एक बात कही थी ना, वही बीजेपी की मेहनत वाली बात, वो बात मुझे सही लगी। जी हाँ, इन्होंने ईवीएम को बाकियों की तरह दोष नहीं दिया, चलो ये एक काम इन्होंने अच्छा किया अपने स्ट्रीम में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम से सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा मिश्रा को ही ऐसा लग रहा है तो आप गलत हो दोस्तों। उनकी जैसी सोच मैंने देखी अजीत अंजुम जी के एक पॉडकास्ट में। एक चीज एज ए जर्नलिस्ट मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी अगर 80-81 पर अटक गई 215 से और बीजेपी अगर 207 पर चली गई, तो ये कहना कि सिर्फ एसआईआर की वजह से हो गया, सिर्फ 27 लाख वोट कट गए इसलिए हो गया, सिर्फ डिलीट हो गए विधानसभाओं में वोट इसलिए हो गए, ये भी गलत। मुझे ऐसा लगता है वो जितने भी लोग बीजेपी के बंगाल में जीत से खुश नहीं है, उनको अपने इकोसिस्टम के पत्रकार अजीत अंजुम और प्रज्ञा मिश्रा जी की बातों को सुनना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, लोग तो लोग, अब तो राखी सावंत ने भी मोदी जी को हरी झंडी दे दी है। अब वो भी मानने लगी है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी तो भाई कमाल है, सबको गाड़ रहे हैं मोदी जी यार, कसम से। मतलब जहाँ मोदी जी होते हैं वहाँ पे सब दफन हो जाता है। तो मित्रों, बंगाल इलेक्शन से जुड़े थे ये सारे के सारे वो वायरल क्लिप्स थे, वो वायरल मीम्स थे जिन्होंने अच्छा खासा बज़ बनाया सोशल मीडिया पे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीएस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।